ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 8 मार्च 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के मार्च महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा या समस्या है तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, बात करके, मामूली सा शुल्क अदा करके अपनी समस्या का निराकरण अवश्य करा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे ज्योतिषी ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और कम से कम आपके जीवन पर 50% से अधिक अवश्य सटीक बैठता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8 मार्च का दिन है। 8 मार्च को विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अतः हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी महिलाओं को शत शत नमन। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने अधिकारों के प्रति भी हमेशा सजग रहें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देख सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। तो 1 मार्च 2026 के दिन रविवार का दिन था, फाल्गुन माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य देव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में संचार करेंगे। मीन राशि में पहले से ही शनि ग्रह विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य और शनि की आपस में टक्कर होगी, युति होगी और कुछ मतभेदों में इजाफा अवश्य हो सकता है। लेकिन संतोष की बात यह है कि चूंकि शनि अस्त हो जाएंगे इसलिए इन मतभेदों में कोई खास इजाफा नहीं होगा। मंगल ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं राहु ग्रह के साथ अंगारक योग में। बुध ग्रह भी पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और आगामी 11 मार्च को मार्गी तौर पर संचार करेंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार कर रहे हैं उच्च अवस्था में और वे 26 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16-17 मार्च के मध्य सूर्य के साथ युति करने पर अस्त हो जाएंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का फलादेश बनाया गया है। तो अब हम अपना फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में संचार करेंगे, पूरे महीने संचार करेंगे। 13 मार्च से वे अस्त भी हो जाएंगे। ऐसा होने पर आपका रुझान अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने बंधु वर्गों के प्रति, छोटी छोटी यात्राओं पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर, परिवार संग कुछ कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। जब 16-17 मार्च को शनि अस्त होंगे तो इन कार्यों में थोड़ी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव लिए रहेगा क्योंकि आपके स्वामी
शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे तो कुछ 17 मार्च के बाद शारीरिक कमजोरी होना, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होना जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। फिर भी आपको पूरे महीने अपनी आंखों संबंधित, अपने मुख संबंधित रोगों के प्रति, पेट और पाचन संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य पहले हफ्ते तक अच्छा बना रहेगा, 7 से 17 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। आपको स्त्री वर्गों से, सज्जन वर्गों से गुरुओं का आशीर्वाद मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने थोड़ा कमजोर या पीड़ित अवश्य रह सकती है। कारण है आत्मिक स्वास्थ्य के ग्रह सूर्य का पहले राहु के साथ युति करना, फिर शनि के साथ युति करना। अतः आपको सरकारी कार्यों पर पूरे महीने नियमों का पालन करना चाहिए, सरकारी दंड से बचना चाहिए और पिता के साथ संबंधों के प्रति भी सकारात्मक रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार यात्राओं में भी आते जाते हुए आपको सरकारी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति आपके दूसरे भाव, आपके परिवार भाव में संचार करती रहेगी, तो आप अपने परिवार में नाना प्रकार के कार्य करते हुए, सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। परिवार के कार्यों में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, तो परिवार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। परिवार में बहसबाजी से बचे, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। भोजन ग्रहण करने में आपकी इस महीने विशेष रुचि बनी रहेगी। भोजन के चयन पर इस महीने विशेष नजर बनाए रखें और सात्विक भोजन करने की अधिक से अधिक चेष्टा करें। परिवार संग आपको छोटी छोटी यात्राएं करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तीसरे भाव में शनि, सूर्य और शुक्र की युति रहेगी, तो बंधुओं संग इस महीने आप कुछ मनोरंजन, आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुख की प्राप्ति होगी। अपने स्किल संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप इस महीने खूब कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इन कार्यों से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा के ऊपर, धर्म के ऊपर, नौकरी सेवा अनुबंधों के ऊपर कार्य करते हुए भी इस महीने आप विशेष तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने करियर और व्यवसायिक क्षेत्र में भी खूब लगन से मन लगाकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। घर और करियर में भी आपको शो ऑफ करते हुए भी दिखाई देंगे। 11 मार्च से गुरु मार्गी होंगे, आपके छठे भाव में मार्गी होंगे। ऐसा होने से आपको नौकरी क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्रों में, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर कार्य आपके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लाभ की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप अपने कर्म और करियर क्षेत्र में भी विवेकशीलता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक यात्राएं करते हुए, धार्मिक व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपके परिवार में संतोष बना रहेगा। केतु भी पूरे महीने आपके अष्टम भाव में संचार करते रहेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि बनी रहेगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि पारिवारिक मामलों में भ्रम ना करें, शक ना करें। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना काफी व्यस्तता से भरा है, सक्रियता से भरा है, लाभ देने वाला है। केवल आपको भ्रम से बचना है और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको पूरे महीने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेषकर मंगलवार और बुधवार के दिन प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल में काले तिल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। और 15 मार्च के बाद जब शनि अस्त होंगे तो एक लोहे का छल्ला अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में भी अवश्य धारण करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह आपकी कुंडली के सेकंड हाउस, दूसरे भाव में संचार करेंगे। सेकंड हाउस हमारा धन का भाव है, हमारे परिवार का भाव है, और वे 15 मार्च के बाद अस्त भी होंगे। अतः आपका रुझान पूरे महीने अपने पारिवारिक पक्ष के ऊपर, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने पर, आनंद, मंगल, शिक्षा, भोजन जैसे कार्यों पर, अपने संचित धन कोष के ऊपर कुछ अधिक लंबा रहेगा। शनि अस्त होने पर इन कार्यों के प्रति कुछ उदासीनता, लापरवाही और रुझान में कमी भी अवश्य आ सकती है। इस महीने आपका स्वास्थ्य, क्योंकि शनि अस्त भी होंगे, इसलिए उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी आपको पूरे महीने अपने बीपी, क्रोध की अधिकता, चोट चपेट, शारीरिक कमजोरी आपको सता सकती है। पैरों और नसों के रोग, पाचन संबंधी रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से कुछ नीचे बना रहेगा और कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य 7 मार्च से 17 मार्च के मध्य मध्यम अवस्था में बना रहेगा। आपको यात्राओं से
घरेलू सुखों से, मित्रों से, संतान पक्ष से, शिक्षा और धर्म जैसे कार्यों से कुछ मानसिक सुख प्राप्त होता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आत्मिक स्वास्थ्य के जिम्मेदार ग्रह सूर्य ग्रह पूरे महीने पहले राहु फिर शनि के साथ युति करेंगे, पीड़ित होंगे, अतः आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। आपको पिता के साथ संबंधों पर सकारात्मक और धैर्य रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पूरे महीने आपको सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने कुछ सरकारी जुर्माने या दंड मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है, अतः आप सजगता बनाए रखें। आपकी राशि में इस महीने सूर्य, राहु, बुध, मंगल की युति होगी, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन, पिता के साथ सरकारी कार्यों पर अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। बंधुओं से संबंधों में भी कुछ बहसबाजी और मतभेद से अवश्य बचना चाहिए। मित्रों से, स्वयं की बुद्धि बल से तथा संतान पक्ष के सहयोग से जहां आपको एक और धन लाभ मिलता रहेगा यदि आप शांति के साथ कार्य करते हैं तो। शुक्र, शनि और युति आपके तीसरे भाव में भी संचार करेगी, तो आप अपने परिवार के साथ इस महीने कुछ आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उत्तम खान पान का लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से सहयोग में थोड़ी कमी बीच बीच में अवश्य सता सकती है, अतः आप शांति बनाए रखें। इस महीने आपको अपनी आंखों के रोगों के प्रति भी विशेष सजगता अवश्य रखनी चाहिए। वैसे परिवार से या संचित धन कोष से संतान और मित्रों पर आप धन निवेश करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आप अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने संतान के ऊपर या मित्रों के ऊपर आपको अपने परिवार से सहयोग मिलेगा और उसके ऊपर धन का व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ग्रह 26 मार्च को आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो छोटी छोटी यात्राओं बंधु पक्षों के साथ संभव होंगी। आप कला, फिल्म, स्त्री पक्षों के द्वारा मनोरंजन और कलात्मक कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने भाग्य पक्ष भी 25 मार्च के बाद और अप्रैल में मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको संसारिक लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। केतु आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में अभी भ्रम बना रहेगा और आपको सलाह दी जाती है कि जिद ना करें। पार्टनरशिप के साथ संबंधों में भी तनाव ना लें, भ्रम ना करें। वैसे आपकी धार्मिक और तंत्र मंत्र में रुचि या सामाजिक कार्यों में आना जाना भी इस महीने खूब लगा रहेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आत्मिक या मानसिक रूप से थोड़ा परेशानी देने वाला अवश्य है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपको संसारिक आनंद की वृद्धि होती हुई और छुट छुट लाभ होता हुआ बीच बीच में अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम गृहिणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। और 15 मार्च के बाद जब शनि अस्त होंगे आपकी राशि के स्वामी, तो आपको एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में भी अवश्य धारण करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। 11 मार्च के बाद वे मार्गी भी हो जाएंगे। इस समय वे वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अतः पूरे महीने आपका रुझान अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर, जनता के साथ कार्यों या संबंधों के ऊपर, धर्म, शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर। 11 मार्च से गुरु ग्रह मार्गी होंगे। ऐसा होने से आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी। घरेलू क्षेत्र और करियर क्षेत्र में भी आप उत्तम प्रदर्शन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको इस महीने रात की नींद में खलल पैदा होना, आंखों संबंधित रोग, व्यर्थ की कुछ यात्राएं या व्यय करना जारी रहेगा। रात की यात्राओं में जाने से बचे, ऐसी सलाह दी जाती है। और चोर चपेट के प्रति भी सावधानी रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 7 से 16 मार्च तक थोड़ा अच्छी स्थिति में बना रहेगा। आप अपने स्वयं बुद्धि बल से, स्त्री पक्षों के सहयोग से, मित्रों या संतान पक्ष के सहयोग से लाभ वृद्धि लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरा महीने थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है, कारण आत्मिक स्वास्थ्य के ग्रह सूर्य ग्रह राहु और शनि के साथ युति करेंगे। अतः पूरे महीने आपको अपने पिता के साथ संबंधों पर सजगता रखनी चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पूरे महीने आपको सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और सरकारी दंड या
जुर्माने जैसी स्थिति से भी बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुप्त शत्रुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए, उनसे अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए और वाद विवादों से दूर रहना चाहिए। शुक्र, शनि और सूर्य की युति आपकी राशि में जारी रहेगी, तो बंधुओं के सहयोग से और ईश्वरीय कृपा से भी आपको इस महीने खूब आनंद की प्राप्ति, लाभ प्राप्ति होती रहेगी और भौतिक प्राप्ति भी होगी। गुप्त शत्रुओं से बचे, क्योंकि वे आपके आनंद में बीच बीच में खलल पैदा कर सकते हैं। विदेशी संबंधों से थोड़े लाभ में कमी रह सकती है, कारण शनि का अस्त होना। इसके अतिरिक्त शनि की साढ़ शक्ति अभी आप पर चल रही है। शनि अस्त अवस्था में होंगे तो आपकी शनि की साढ़ शक्ति के दुष्प्रभावों में कमी आएगी, आपके कुछ कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त आपके दाम्पत्य जीवन में भी इस महीने आनंद बना रहेगा। परिवार में भी सुखों में वृद्धि होती रहेगी और राजसिक भोजन की प्राप्ति इस महीने खूब होती रहेगी। फिर भी आपको अधिक भोजन और भोग विलास के प्रति इस महीने सजगता अवश्य रखनी चाहिए, विशेषकर 25 मार्च के बाद। गुरु 11 मार्च से चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे तो संपत्ति वाहन विषयों पर आपको लाभ होगा, जनता के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा और अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में खूब संतोष के साथ, लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपका आध्यात्मिक चिंतन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ आध्यात्मिक व्याय यात्रा करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। पूरे महीने केतु भी छठे भाव में संचार करेंगे, तो नौकरी क्षेत्रों में, गुप्त शत्रुओं जैसे क्षेत्रों में, परीक्षा या प्रतियोगिता जैसे क्षेत्रों में कुछ सावधानी बनाए रखें, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करें और सकारात्मक रहें, तो जो छोटी मोटी हानि होने की आशंका है उसमें कमी अवश्य आएगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को पूरे महीने सतराजा या बाजरा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल में काले तिल डालकर जल का अर्घ देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम गृहिणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।